हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास हूं और ये वीडियो कोई एकेडमिक वीडियो नहीं है। यानी मैं इस वीडियो में आपसे मैं कोई पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरत पर हमारे बच्चों को जरूरत पड़ती है, मैं उसी के लिए एक वीडियो ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। तरीका वही है जिस तरीके से हम आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो मैंने इसलिए नया तरीका चूज नहीं किया क्योंकि इस तरीके से आप वाकिफ हैं। पिछले कई लेक्चर से हम लोग इसी तरीके को अडॉप्ट किए हुए हैं। बात हम लोग कर रहे हैं कि नीट का रिजल्ट आ गया, काफी दिन भी हो गए नीट का रिजल्ट आए, तो अब क्या। तो एक्चुअली क्या है कि पहले हम कुछ चीजों को समझ लें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक अंधी दौड़ में चलते हैं। अंधी दौड़ का मतलब जो लोग कर रहे हैं वही हम करते रहते हैं, हम कभी अपना पोटेंशियल नहीं चेक करते। इसलिए मैं कुछ बातें कर रहा हूं, वो बातें आप बहुत ध्यान से सुने। वो आपके नीट के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें मदद करेगा। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है जिंदगी के किसी कोने में आपको फायदा हो, क्योंकि मैं नीट के बाद तो पूरी जिंदगी बाकी है आपके पास। पहले तो हम लोग तय कर रहे हैं कि हमें नीट से क्या मिला। भाई, नीट में आपके पास दो ऑप्शन है। मैं जैसे भी मार्क्स आए हों ना, मैं आपके मार्क्स पूछ रहा हूं ना मैं मार्क्स बता रहा हूं किसी के। एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है, सेंट्रल काउंसलिंग। इनका भी जिक्र मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ और बातें कर रहा हूं जो नॉर्मली वीडियोस में लोग नहीं करते हैं। और एक स्टेट काउंसलिंग होती है। स्टेट काउंसलिंग, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते होंगे उस स्टेट की अपनी काउंसलिंग होगी। दोनों की पहले सेंट्रल काउंसलिंग होती है, फिर स्टेट काउंसलिंग होती है। जब हम सेंट्रल काउंसलिंग की बात करते हैं तो सामान्यतः हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इधर यू विल गेट द एमबीबीएस, इधर यू विल गेट द बीडीएस। और जबकि हम स्टेट जब काउंसलिंग करते हैं, खासकर मैं यूपी स्टेट की बात करूं, तकरीबन सभी स्टेटों में हाल यही है। दस एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस और बीयूएमएस। यानी यहां पर आपके पास चार चॉइसेस होती हैं। तो पहले तो आपके पास जो आते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें काउंसलिंग करानी है तो आप उस लिहाज से आगे बढ़ें। लेकिन इन दोनों ही जगह पर, चाहे आप इस हिस्से में जाएंगे चाहे इस हिस्से में जाएंगे, कहीं पर भी आप जाएंगे, इधर यू विल गेट द गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। ऑप्शन दोनों हैं, लेकिन जाने का तरीका यही नीट एग्जाम है। इसमें भी आपके पास किसी भी विधा में आप पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हैं एंड प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं। तो बात आती है हम क्या करें भाई, व्हाट वी हैव टू चूज, व्हाट वी हैव टू चूज। तो इसके लिए बच्चा बार बार बहुत सारे वीडियोस देखता है, बहुत लोगों से सलाह लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी से सलाह लेनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं इस बात पे कभी नहीं फॉलो करता हूं कि दूसरा कहे तो उसे मान लीजिए, दूसरे की सुन लीजिए। सर, करनी आपको अपने मन की है, ये ध्यान रखिए। अपने मन की क्यों करनी है? बिकॉज सबसे पहले आती बात कि सर, चेक योर पोटेंशियल। आप अपना पोटेंशियल चेक करिए, क्या दम है आप में। हमसे मत पूछिए भाई, हम अपनी बात करेंगे तो मैं अपने नजरिए से टॉपिक की बात करूंगा। आप अपने नजरिए पे, एग्जाम के पहले तो आपने सारी मशक्कत कर ली, जो करना था करवा लिया, रातें जगा ली, दिन खराब कर दिया आपने, लेकिन अब आप चेक करिए, पोटेंशियल है आपके अंदर तो आप आगे बढ़िए। नहीं पोटेंशियल है तो सो मेनी ऑप्शंस। जिंदगी एक रिजल्ट के बाद खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही चुनिंदा बच्चे होते हैं जिनको अपनी गवर्नमेंट की सीटें अलॉट हो जाती हैं, और कुछ ही चुनिंदा बच्चे होते हैं जिनके यहाँ उनके पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज खुशी खुशी करा देते हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शन हो आप करें। भाई, जब भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमारी चॉइस हमेशा, जो प्रेफरेंस होता है वो एमबीबीएस ही सबका होता है, कोई ऐसा नहीं है। सेकेंड चॉइस पे हम बीडीएस भरते हैं, इसके बाद ये ऑप्शन अपनी सुविधा के हिसाब से लोग बदल देते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप अपना पोटेंशियल चेक करें,
अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप नहीं लेते हैं, तो आप चेक करें कि हमें फिर से नेक्स्ट ईयर क्या करना है। यानी आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग हमसे पूछ कर ना करें, आप अपने आप करें। तो आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करें, नेक्स्ट ईयर प्लानिंग। अब नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोचिंग करें ना, बिल्कुल ऐसा नहीं भाई। आप अपने हिसाब, मैंने पहले ही कह दिया कि अपना पोटेंशियल चेक करिए। नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में हम आपसे बातें बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है। भाई पहली बात तो हम यही कहेंगे, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि मेरा अपना मानना है सपने कभी मरते नहीं। हाँ, हम जरूरत के अनुसार उसे बदल लेते हैं, ये हमारी कोई बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद न्यू डेडिकेशन, ऑनेस्टी वही चाहिए। खैर, लेकिन अगर आप करते हैं तो उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बना के दूंगा भाई कैसे करें, तो वह उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपके आज के वीडियो की बात कर रहा हूं, अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन लेते हैं, बीडीएस ऑप्ट करते हैं, बीएमएस ऑप्ट करते हैं, बीएचएमएस ऑप्ट करते हैं या बीयूएमएस ऑप्ट करते हैं, मैं इन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं। इनको ऑप्ट करने पे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल इसीलिए आते हैं कि सर इसका फ्यूचर क्या है, सर इसमें क्या होगा, मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि सवाल कुछ गलत सा नहीं है। फ्यूचर क्या, आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो फ्यूचर ब्राइट हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जर्नी है, जर्नी आपको भाई इस ट्रेन से नहीं उस ट्रेन से चल रहे हैं। डॉक्टर तो आप बन ही रहे हैं ना। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, सबके अपने अपने एक्सपोजर्स हैं। तो आप ये बात कहाँ से सवाल आ जाता है कि सर इसका स्कोप क्या है? सर सभी चीजों का इक्वल स्कोप है। ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एमबीबीएस कर लेंगे तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शायद एमबीबीएस कर लेने के बाद आपको कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जबरदस्त हो जाएगा। इन जगह पर आप जब करेंगे तो आपके पास कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी कोर्स आप ऑप्ट करते हैं, अगर आप बीएमएस करते हैं, बीएचएमएस करते हैं, बीयूएमएस करते हैं या बीडीएस करते हैं, तो सर अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सर डू इट विद ऑनेस्टी, डू इट विद ऑनेस्टी। अब हमने मेरे को मेडिकल पढ़ाते पढ़ाते, जो प्रिपरेशन कराते कराते 20 साल हो गए, तो मैंने एक बड़ी खराब चीज देखी है। लोग डिग्रियों को लेकर आगे बढ़ते हैं, जबकि डिग्रियां तो एक सहारा है, आपकी नॉलेज आगे बढ़ती है। कई बच्चों को हमने देखा है वो एडमिशन इन कॉलेजेस में ले लेते हैं, कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, लेकिन गर्दन वो पीछे एमबीबीएस की तरफ ही घुमाए रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सपना वही था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एमबीबीएस का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपसे कहा स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि पहले हमने कह दिया था तो आपको लगा कि सर कोचिंग कराने की बात ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप एमबीबीएस का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सेकेंड ऑप्शन की तरफ ध्यान मत दीजिए। सेकेंड ऑप्शन का ध्यान तब दीजिएगा जब एमबीबीएस का मुंह छोड़ दीजिए, ख्वाहिश छोड़ दीजिए, इसका मुंह खत्म हो जाना चाहिए, तब आप इधर आइए। क्योंकि ये करेंगे तो डेडिकेशन से करेंगे। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि कुछ बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं जो इन कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर 1 साल 2 साल या 3 साल किसी न किसी तरह से वो उसी तरफ झुके रहते हैं, फिर से प्रिपरेशन करते रहते हैं। उनको लगता है एडमिशन तो ले लिया हमने, साल हमारा बर्बाद नहीं हो रहा है, मैं तैयारी करता रहूंगा, हो जाएगा। जब आपने सिर्फ तैयारी की थी, जब आपने सिर्फ नीट की तैयारी की थी, तब तो इतनी मुश्किल हो गई थी, तब आपने कुछ नहीं किया था। अब आपने कोर्स कोई ज्वाइन कर लिया है तो जाहिर है कुछ तो पढ़ेंगे आप, तो क्या वो आसान हो जाएगा? नहीं होगा। और हर साल कंपटीशन कंपेटिटिवली टफ होता जा रहा है, क्योंकि न्यू कमर जो बच्चा है वो आपसे बेहतर स्थिति में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके वो 3 4 5 साल निकाल देते हैं और 5 साल के बाद वो डिग्री लेके निकल आते हैं। भाई कुछ बच्चों को मिल जाता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को नहीं मिलता, लेकिन सर 100 में से एक बच्चे को मिल गया। और जो बच्चे हमारे बच्चे हैं 5 साल के बाद जब बीएमएस करके निकलते हैं तो कहते हैं यार सर कोई स्कोप नहीं, कहते हैं सर नो स्कोप, इस डिग्री का कोई स्कोप नहीं है।
सर अगर आप ऐसे एमबीबीएस भी कर लें कि एमबीबीएस में एडमिशन ले लें और मुंह किसी और का रखें, तो एमबीबीएस करने के बाद क्या आपको स्कोप दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यही बात अपने जहन में रख लीजिए कि अगर आपके अंदर एमबीबीएस का मुंह है तो आप फिर से तैयारी करिए, लेकिन अगर आपके अंदर मुंह नहीं है, इच्छाएं तो आप नहीं बदल पाओगे, मुंह छोड़ पा रहे हैं, तब आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लीजिए जो आपकी चॉइस हो और उसको ऑनेस्टी करिए। सर इसमें आप विश्वास जानिए, उससे ज्यादा स्कोप है, मोर स्कोप। आपको लग रहा होगा यूं ही दिल बहला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन है, कंपटीशन उनकी तुलना में कम है, कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन। वहां कंपटीशन बहुत है, क्योंकि प्लेन एमबीबीएस करके कोई मायने नहीं रखता है, ये एमबीबीएस वाला छात्र भी जानता है। उसे पीजी करनी है, पीजी के बाद एसएस करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, अगले 10 साल पढ़ना है, और 10 साल पढ़ने के बाद भी कोई एश्योर नहीं है कि अगर आपने कोई एसएस कर लिया है, कोर्स कर लिया है, तो आपकी लाइफ सिक्योर है। क्योंकि लाइफ सिक्योर को लोग फाइनेंशियल इशू लेकर चलते हैं, जबकि लाइफ सिक्योर उसे कहते हैं जो लाइफ आपको जिंदगी में खुशियां दे। अगर कोई आपके पास सिक्योरिटी ऐसी ना हो जो खुशी ना दे पाए, आपके अंदर सुख ना दे पाए, खुशी ना दे पाए, तो वो सर सिक्योर नहीं है लाइफ। तो अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगे तो जिंदगी में आप इतना कमा लेंगे कि सारी खुशियां जो आपने सोची हैं वो सब आपको मिलेंगी। बस ये गलती कतई मत करिए, जो मैंने बहुत सारे बच्चों में देखी है। और जैसे ही बच्चा को ये कहता है कि ये सर इस डिग्री का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो खुद अपनी लाइफ में नो स्कोप का टैंक लेके घूम रहा है। इवन आने वाले बच्चों को एक मैसेज देता है कि देखो भी मैंने ये कोर्स किया, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। ये बीच की बात नहीं बताता है कि जब मैंने ये कोर्स किया था तो मैं सर पढ़ थोड़ी ना रहा था, मैं तो इधर झांक रहा था, मैं तो एमबीबीएस की झांक रहा था, वही करता रहा। वो नहीं कोई बताता है। वो 5 साल अपने 4 साल ऐसे ही बर्बाद कर देता है, और उसके बाद निकलता है कहता है बेकार की डिग्री यार, इससे अच्छा तो हमने कुछ और कर लिया होता। सर वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो वहां मिलती हैं, और शायद उनसे जल्दी मिलेगी। जब एमबीबीएस कर लेता है बच्चा तो उसे पीजी की प्रिपरेशन करनी होती है, उसमें भी इससे ज्यादा कंपटीशन होता है। और जबकि आप एक बैचलर डिग्री जब लेकर निकलते हैं तो आप कंपैरेटिवली प्रैक्टिस करने की स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके बाद आपके पास एमडी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन अभी भी उतना ज्यादा डिमांड नहीं है एमडी की जितनी आपके उन हिस्सों में एमबीबीएस में। तो मैं इस वीडियो को इसलिए आपके लिए फ्रेम कर रहा था कि आप जो एक दिमाग में बना रखे हैं वो चीजें थोड़ा कम करें और ऑनेस्टली करें। फिर एक और बात आती है जो जरूरी है, सर लाइफ में सर क्या ढूंढना है ये तय करिए। सर्च हैप्पीनेस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सर कभी भी आप पैसा सर्च मत करिए, नेवर सर्च मॉनेटरी गेन, ये सर्च मत करिए। इसलिए ऐसा थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड है, हो सकता है आप मुस्कुरा भी रहे हो कि सर आप वीडियो बना रहे हो, आपको तो मॉनेटरी गेन हो रहा है, यही तो मैं भी कह रहा हूं। जब आप काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो ये तो होना ही होना है। ऐसा कौन सा काम है जहां आपको मॉनेटरी गेन नहीं होता? मैं वीडियो बना रहा हूं आपको, लेकिन क्या इससे मॉनेटरी गेन मुझे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं क्लास लेता हूं, क्या उससे मॉनेटरी गेन नहीं होता? बिल्कुल होता है। लेकिन सर जो मैं कह रहा हूं, इसको कहने में मुझे खुशी हो रही है। मैं खुश हूं कि मैं शायद कुछ बच्चों को अपनी बात मोटिवेट कर पाऊं कि सर इन कोर्सेज को आप नजरअंदाज मत करें। अगर करें तो ऑनेस्टली करें, नहीं तो सर अपनी प्रिपरेशन ही करें। और अगर नहीं, आप इस पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हैं, तो आप रास्ता बदल लीजिए, आप दूसरे रास्ते की तरफ चले जाइए, इस रास्ते पर मत आइए। इसलिए जिंदगी में सर ऐसा नहीं है, ये आपने सोचा है कि एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर कंप्रोमाइज तो लाइफ में आपको करना ही करना है, ये तो आप भूल जाइए कि कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आज आपको एमबीबीएस मिल जाएगा तो कल हो सकता है पीजी में कंप्रोमाइज करना पड़े। कि आप मेडिसिन चाहते थे, मिल गया आर्थो। आप सर्जरी चाहते थे, मिल गया ऑप्था। अगर मान लीजिए आपकी मनचाही ब्रांच आपने अचीव कर ली, फिर एसएस में कंप्रोमाइज करेंगे,
कि जो ब्रांच आप चाहते थे वो नहीं मिल रही है। एसएस भी आपने अपने मन माफिक कर ली तो सर जिंदगी में बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, क्या सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं? बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। उन अधूरी रहने के बाद भी क्या हम जिंदगी में जीना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं सर, खुशी खुशी जीते हैं। इसीलिए मैंने आपसे इस वीडियो को बनाया है कि सर प्लीज आप इसके बाद अपना पोटेंशियल चेक करिए, अपनी इच्छाएं चेक करिए, अपना मुंह चेक करिए, फिर आप तय करिए कि क्या आपके लिए जरूरी है और कितना आप कर सकते हैं। और इन बातों को ध्यान रखिएगा, जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है, बहुत सारे रूपों में लेती है, और जरूरी नहीं है हर एग्जाम में आप पास हो जाएं, लेकिन सर आप अच्छे नंबर हर एग्जाम में ला सकते हैं। पास होना ना होना ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाना आप पे डिपेंड करता है। आप जितना वर्क कर रहे हैं उतना करिए, उससे बेहतर करने की कोशिश करिए हमेशा, तो नेचुरली आपको वो खुशी मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। और मॉनेटरी गेन तो मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी काम करोगे छोटा या बड़ा तो पैसा तो आना ही आना है। कम आएगा या ज्यादा आएगा तो भी खुशी ज्यादा नहीं होती है। वो फील होता है खाली कि उसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो खुशी ज्यादा हो रही है। खुशी का लेवल पैसे से नहीं आंका जाता, सक्सेस के लेवल को भी हम पैसे से नहीं आंकते हैं। जिस काम में आपको खुशी मिले वही आपको सक्सेसफुल बना सकती है, और जिस काम में सिर्फ पैसा मिले वो आपको सफल नहीं बना सकती। गुड लक। हो सकता है मेरा ये वीडियो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा लाइफ टर्निंग हो, कुछ बेनिफिट पहुंचा सके। यस, अगेन गुड लक टू ऑल ऑफ यू।